हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, इन दोनों पर मेरी अलग से वीडियो है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। आज हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन फॉर्मलिज्म वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म। अब इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पर हुआ? रशियन फॉर्मलिज्म का ओरिजिन हुआ रशिया में 1915 से 1930 के दरमियान, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म का ओरिजिन हुआ यूएसए एंड यूके में 1930 से 1950 के दरमियान। इनके मेन फिगर्स कौन कौन से थे, यानी कि मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से थे इन दोनों के अंदर? रशियन फॉर्मलिज्म के मेजर क्रिटिक्स थे विक्टर शेक्लियोवस्की, रोमन जैकबसन, बोरिस आइचनबाम, योरी टेन्यनव। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म के मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से थे? आई ए रिचर्ड्स, क्लेंथ ब्रोक्स, टी एस एलियट एंड जॉन ग्रोव रैनसम। अब इन दोनों का एम क्या है? रशियन फॉर्मलिज्म एक्चुअल में साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी फॉर्म को कहते हैं, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म स्टडी किसकी है? मीनिंग और स्ट्रक्चर की। रशियन फॉर्मलिज्म में हम एक्चुअल में फॉर्म पे फोकस करते हैं। जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट की लैंग्वेज होती है, फॉर्म होती है, उस पर फोकस करते हैं। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म में हम मीनिंग और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। तो रशियन फॉर्मलिज्म फॉर्म, स्ट्रक्चर और टेक्निक को स्टडी करती है, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म मीनिंग, यूनिटी और थीम को स्टडी करती है। इनके अंदर लैंग्वेज को आर्टिस्टिक माना जाता है। रशियन फॉर्मलिज्म लैंग्वेज को आर्टिस्टिक मानती है। इसका मानना है कि लैंग्वेज हमारे सामने ऐसी चीजें जिन्हें हम जानते हैं उन्हें अजनबी बनाकर पेश करती है, और ये कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन का। और इनका मेन फोकस होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, फॉर्म पर। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म लैंग्वेज को क्या मानती है कि लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स मीनिंग क्रिएट करता है। लैंग्वेज के अंदर हम पैराडॉक्सेस, आयरनी, टेंशन, ये सारी चीजें देखते हैं। ये मीनिंग क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो दोनों थेरीज लैंग्वेज को डिफरेंट व्यू से देखती हैं। उसके बाद इनका पर्पस क्या होता है? रशियन फॉर्मलिज्म का पर्पस होता है ये जानना कि क्या चीज टेक्स्ट को लिटरेरी बनाती है। यानी कि रशियन फॉर्मलिज्म स्टडी क्या करता है? दैट व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट लिटरेरी। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म उसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है मीनिंग देखने के लिए, कि क्या चीजें हैं टेक्स्ट के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, जो मीनिंग क्रिएट करती हैं। तो ये दोनों का पर्पस होता है। उसके बाद इन दोनों के की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? रशियन फॉर्मलिज्म का वन मेजर कॉन्सेप्ट है लिटरेरीनेस का। ये देखता है कि टेक्स्ट को लिटरेरी क्या चीज बनाती है, एक आर्ट के पीस को लिटरेरी पीस क्या चीज बनाती है। तो उसके लिए ये फॉर्म को स्टडी करते हैं। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक यूनिटी, कि किस तरह से टेक्स्ट के पार्ट्स मिलकर एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो ये इन दोनों के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद मेथड्स कौन कौन से हैं? ये साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक एनालिसिस है फॉर्म और डिवाइसेस का। यानी कि रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर हम लैंग्वेज की फॉर्म देखते हैं, डिवाइसेस देखते हैं, जो लैंग्वेज के अंदर यूज की जाती हैं अरेंजमेंट के लिए। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? क्लोज रीडिंग एंड टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, कि हम टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करते हैं उसका मीनिंग समझने के लिए। उसके बाद टेक्निक्स इसके अंदर यूज की जाती हैं, जैसा कि रशियन फॉर्मलिज्म में हमने पढ़ा, डीफेमिलियराइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है, कि किस तरह से लैंग्वेज के अंदर ऐसी चीजें जिन्हें हम जानते हैं उन्हें अजनबी बनाकर हमारे सामने रखा जाता है। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म में हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो है यूनिटी ऑफ पैराडॉक्स, आयरनी एंड टेंशन। ये टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है टेक्स्ट में उसे मीनिंग देने के लिए। इन टेक्निक्स को यूज करते हुए न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट से मीनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर। अब रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर अगेन ऑथर जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका मेन फोकस है टेक्स्ट पर। और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी ऑथर की इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं उन्हें। मतलब ये कि रशियन फॉर्मलिज्म तो बिल्कुल ही फोकस फॉर्म पे करता है, उसका मीनिंग से भी कोई लेना देना नहीं।
जबकि न्यू क्रिटिसिज्म का मीनिंग से लेना देना है, लेकिन उन्हें ऑथर से लेना देना नहीं। उन्हें इस चीज से लेना देना नहीं है कि ऑथर की इंटेंशन क्या थी इस टेक्स्ट को लिखने के वक्त। तो उन्हें ऑथर की इंटेंशन से लेना देना नहीं है। नंबर 2 पर रीडर। अब रशियन फॉर्मलिज्म भी रीडर को कंसीडर नहीं करता और न्यू क्रिटिसिज्म भी। ये दोनों ही रीडर को कंसीडर नहीं करते। मेन फोकस इनका टेक्स्ट पर है। रशियन फॉर्मलिज्म टेक्स्ट के अंदर फॉर्म तलाश करता है, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म मीनिंग। उसके बाद ये टेक्स्ट को क्या मानते हैं? रशियन फॉर्मलिज्म ऑटोनमस सिस्टम ऑफ डिवाइसेस एंड न्यू क्रिटिसिज्म एन ऑर्गेनिक होल विद यूनिफाइड मीनिंग। तो ये डिफरेंस है रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस, फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस। अब पर्पस ऑफ लिटरेचर क्या है रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के मुताबिक? रशियन फॉर्मलिज्म के मुताबिक पर्पस ऑफ लिटरेचर है टू रीन्यू परसेप्शन एंड मेक द फैमिलियर सीम न्यू, कि चीज़ों को अनजान बनाकर ऑडियंस के सामने रखना, ये पर्पस है लिटरेचर का रशियन फॉर्मलिज्म के मुताबिक। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म के मुताबिक लिटरेचर का पर्पस है टू एक्सप्लोर मीनिंग, टेंशन एंड यूनिटी विद इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर जो यूनिटी है, जो मीनिंग है, उसको एक्सप्लोर करना। उसके बाद है फंक्शन। अब रशियन फॉर्मलिज्म का फंक्शन है टू हाईलाइट फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर की फॉर्म और टेक्निक को हाईलाइट करना। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है? टू एनालाइज स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर की स्ट्रक्चर और मीनिंग को एनालाइज करना। और लास्ट में है इनका इन्फ्लुएंस। रशियन फॉर्मलिज्म ने इन्फ्लुएंस किया स्ट्रक्चरलिज्म को और सिमियोटिक्स को, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म ने इन्फ्लुएंस किया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को और टेक्सचुअल एनालिसिस को। तो ये है पर्पस, फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। तो ओवरऑल रशियन फॉर्मलिज्म में हम डिस्कस करते हैं फॉर्म एंड टेक्निक को, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म में मीनिंग एंड यूनिटी को। इनका मेन फोकस किस चीज पर होता है? रशियन फॉर्मलिज्म हाउ डज लिटरेचर वर्क, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म व्हाट डज लिटरेचर मीन। और दोनों के अंदर हम टेक्स्ट को स्टडी करते हैं और उसी को एक इंडिपेंडेंट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रशियन फॉर्मलिज्म में फॉर्म का और न्यू क्रिटिसिज्म में मीनिंग का। तो ये डिफरेंस है रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।